हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पेश एक नया वीडियो। आज आप सभी का स्वागत है एक धमाकेदार एपिसोड में, ठीक है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को नए लेवल पर ले जाएगी। देखिए, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करें, ठीक है, ये वही चीज़, ये किताब का यही फ्लो है, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है हर उस इंसान के लिए जो वेल्थ बिल्ड करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, रिच डैड पुअर डैड आपने पढ़ी होगी या उसकी समरी सुनी होगी। रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बढ़िया, मतलब फाइनेंस पे विजर्ड हैं और ये वो चीज़ बताते हैं जो हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, और ये बात सच है। इन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं, अगर वो ठीक से इम्प्लीमेंट करी जाएँ, वाकई में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है कैश फ्लो क्वाड्रेंट? सबसे पहले कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मतलब समझना जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक दुनिया के सारे लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं। क्वाड्रेंट यानी स्क्वायर, आप कह सकते हैं, स्क्वायर का एक पार्ट। ई एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर, आई इन्वेस्टर। ये क्वाड्रेंट ये बताता है कि लोग अपना पैसा कैसे अर्न करते हैं और कौन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाता है। ये क्वाड्रेंट में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए इन क्वाड्रेंट्स को एक एक करके समझते हैं। ई क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग। ये क्वाड्रेंट उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, यानी एक फिक्स सैलरी के बदले अपना वक्त बेचते हैं। एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ लिमिटेड होती है। जैसे कि अगर आप 9 to 5 में हैं, आपकी सैलरी फिक्स है, प्रमोशन स्लो हैं, और आप भी मेहनत करके आप एक फाइनेंशियल सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकते। आपने देखा होगा, ये बहुत होता है, और रैट रेस वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट होता है, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैकेज हो और बस लाइफ सेट हो। लेकिन सच ये है कि जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल है, क्योंकि आप हमेशा किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें एक बहुत बड़ा एक चीज़ आती है कि जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं, मैं देखिए डिस्करेज नहीं करता कि हमें जॉब नहीं करनी चाहिए। आपका पैकेज क्या है, आपकी ग्रोथ क्या है। कितने लोग सैलरी में भी बहुत ग्रोथ ले सकते हैं, मगर हम बात कर रहे हैं जनरल टर्म में। यूजुअली एम्प्लॉय में जब हम होते हैं तो हम ज़्यादा, हमारी ग्रोथ नहीं होती है। नौकरी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती। सरकारी हो, प्राइवेट हो, सरकारी का अपना अलग होता है, मगर कुछ लोग होते हैं जो 0 लेवल पे भी जॉब से छोटे से ऊपर जाते हैं, तो दे आर मेकिंग इन मिलियंस। तो वो आप एक एक्सेप्शन कह सकते हैं। मगर यूजुअली आप अगर एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में हैं तो आप फाइनेंशियल फ्री होना आपका बड़ा मुश्किल है। सेकेंड, एस क्वाड्रेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के बॉस, लेकिन फिर भी फंसे हुए। यार मैं तो खुद का बॉस हूँ। इस क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जो अपना काम खुद करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, या छोटी दुकान चलाने वाले लोग। आपने देखा होगा, रेडी वाले, पट्टी वाले, खोखे वाले दुकानदार, डॉक्टर साहब, वकील साहब जिसे हम कहते हैं, वो अपनी शॉप पे बैठे हैं, अपनी जगह पे बैठे हैं, क्लिनिक पे बैठे हैं, अपना कमा रहे हैं। ये लोग एम्प्लॉय से अलग होते हैं क्योंकि ये अपने बॉस खुद होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मतलब डॉक्टर साहब क्लिनिक पे नहीं गए तो वो पेशेंट नहीं देख पाएंगे, नहीं कमाएंगे। वकील साहब कोर्ट नहीं गए तो नहीं कमा पाएंगे। और अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप डिज़ाइनर, डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। एक तरह से आप अपना टाइम बेचते हैं। होते ये भी एम्प्लॉयड की तरह, पर ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। थोड़ा सा इनको इंडिपेंडेंस होती है कि इन्हें कब काम करना है, ये तो इसकी वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे खुद काम करना पड़ेगा। ये कंटेंट थोड़ा सा बेटर है एम्प्लॉय से, ठीक है। चलो यार ठीक है, मैं अब मेरा 9 से 5 जॉब नहीं है, मैं 11 बजे से काम करूंगा या 12 बजे, आज मैं काम करूंगा ही नहीं। तो इसमें आपको वैसे फ्रीडम मिलती है, मगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम तब भी आपको पूरी नहीं मिल पाती, क्योंकि आप इसमें भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड अच्छी चीज़ है, मगर कि आप की जॉब आपके हाथ में होती है, बट अगेन इसमें इतनी ग्रोथ आप अकेले नहीं कर सकते। कहते हैं अकेले चना बाहर नहीं फोड़ सकता।
तीसरा क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट, बिजनेस ओनर, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत वाले चीज है ये बिजनेस ओनर की बात आप जब हम करते हैं तो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, ये एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे पैसा जनरेट हो। ठीक है, आपने धीरूभाई अंबानी, एलन मस्क, जेफ बेजोस, इन लोगों के बारे में आपने देखा होगा ये क्या कर रहे हैं। तो बिजनेस ओनर का माइंडसेट होता है मैं एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करूंगा जो मेरे बिना भी काम करे और पैसा कमाए। अब अंबानी साहब थोड़ी अपनी रिफाइनरी चेक करने जा रहे हैं, या एलन मस्क है अपना कार की फैक्ट्री देखने जा रहे हैं, या जेफ बेजोस अपना वेयर हाउस चेक करते रहते हैं। नहीं, बिजनेसमैन अपना सिस्टम बनाते हैं जिसमें कई लोग एम्प्लॉय होते हैं, उनके जॉब करते हैं, काम करते हैं और उनकी कंपनी को ग्रो करते हैं। बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पैसा और टाइम दोनों मिलता है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास इतना टाइम मिल जाता है कि वो कुछ और भी सोच सकते हैं, क्योंकि उनका एक सिस्टम क्रिएटेड है जो उन्हें कमा के दे रहा है। अब जैसे बिल गेट्स साहब हैं, वो सो भी रहे हैं तो उनका सॉफ्टवेयर तो बिक रहा है ना रात दिन गूगल है, गूगल का सर्च इंजन चल रहा है, उसमें ऐड चल रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। तो जो बिजनेसमैन है वो काफ़ी हद तक आप सोचो कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से काफ़ी ऊपर जाके एक तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। फिर आता है फाइनली आई क्वाड्रेंट, इन्वेस्टर। यहां होता है होशियारी भाई। देखो, पैसा आपके लिए काम करेगा। इन्वेस्टर नाम सुनते अरे वाह कुछ सुना नाम है ऑलरेडी। मैं तो खुद एक इन्वेस्टर हो सकता है आप इन्वेस्टर हो सकता है आप पैसा कमा रहे हो, मगर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। देखिए, ये क्वाड्रेंट उन लोगों क्या है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और ज़्यादा पैसा बनाते हैं। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, बिजनेस, बॉन्ड, ये सब इन्वेस्टर के टूल्स होते हैं। ये लोग पैसे का इस्तेमाल करके और पैसा बनाते हैं बिना एक्टिवली काम किए। सोचिए, इनमें एक बात है कि इनके पास अगर कैपिटल है, यानी कि पैसा है, कहीं से उन्होंने कमाया है, जो भी कमाया है, मैं भी आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो ये उसको और बढ़ा कर सकते हैं। बिजनेस भी खोला है इन्होंने कोई भी। सोचो, एग्जाम्पल के लिए देखो, राजेश झुंझुनवाला है, वारेन बफेट है, राधाकृष्ण दमानी है, मैं इंडियंस भी ले रहा हूँ। इनको देखिए, जो ये सब बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट और बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बनाई है। ये कोई कंपनियों में जाके कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कुछ वो नहीं कर रहे, ये बस उनके शेयर होल्डर हैं और इन्होंने बस ये होशियारी से कंपनी चुनी, पैसा लगाया और लॉन्ग टर्म में इन्होंने वेल्थ जनरेट करा। ध्यान दीजिएगा। तो इन्वेस्टर वो जो बिजनेसमैन से भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, वारेन बफेट तो एग्जाम्पल है ही ना उसके है ना। तो अगर आप इन्वेस्टर के बादशाह बन गए तो आप पे जो भी कैपिटल आपने जॉब से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से कमाई है, उससे आप बहुत उसको कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है? मैंने पैसे को इन्वेस्ट किया, मैं मतलब एक तरह से मैंने पैसे को इन्वेस्ट करूं कि मुझे पैसिव इनकम मिले और मुझे काम ना करना पड़े। स्टॉक मार्केट में आपको बोनस शेयर मिलते हैं, जब वो स्प्लिट होता है और बोनस मिलते हैं, आपको डिविडेंड मिलता है और आप उसका प्रॉफिट भी बुक करते हैं टाइम टू टाइम, राइट। तो एक तरह से आप उस बिजनेस के एक हिस्से हैं बने हुए हैं और वहाँ से आप उसके हर चीज़ प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं चुन ली जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। आपको बस ये सीखना है। इसके पास कितनी किताबें हैं, मेरी कितने वीडियो है इसके ऊपर। देखिए, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय से निकल कर आप बिजनेस ओनर बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, और फिर आप एक इन्वेस्टर बनते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा इन्वेस्टर बन सकते हैं बहुत जल्दी से। हर कोई किसी को कैपिटल चाहिए। भाई कैपिटल कहाँ से लाओगे? हर कोई कहता है भैया पैसे पैसे पैसे। आप 1 करोड़ रुपये लगाने हैं स्टॉक में तो 1 करोड़ कमाने पड़ेंगे ना। तो आप एज एन एम्प्लॉय स्टार्ट करें, एज ए सेल्फ एम्प्लॉय स्टार्ट करें, फिर आपको एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें और फाइनली आप एक इन्वेस्टर बने। तो अब समझते हैं भाई ये कैसे शिफ्ट करें हम ई और बी। मैं फिर से इसको समझाता हूँ आपको। अगर आप ई या एस क्वाड्रेंट में हैं तो कैसे बी और आई क्वाड्रेंट में शिफ्ट करें। फाइनेंशियल एजुकेशन लें, सबसे पहले किताबें पढ़ें, कोर्सेज करें, नए स्किल सीखें। दूसरा, अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट को समझिए। देखिए, अगर आप जॉब भी करते हैं कोई बात नहीं, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिए स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि रियल एस्टेट भी एक अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। कमर्शियल रियल एस्टेट में अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लबड़े लेवल पर आप रियल एस्टेट नहीं कर सकते अगर आप पे कैपिटल नहीं है, मगर स्टॉक मार्केट आप कर सकते हैं, राइट। बिजनेस और पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करें। फ्रीलांसिंग, डिजिटल बिजनेस, ब्लॉगिंग या यूट्यूब, कुछ भी करें आप, साइड हसल करें। पैसा आपको कमाना है, आपको सेविंग करनी है ताकि आप उसे इन्वेस्ट कर सकें। इन्वेस्टमेंट आपके एम्प्लॉय लेवल से ही स्टार्ट होती है वैसे,
जो चौथी फेज आएगी उसमें आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर होंगे, जिसमें आप पे बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाएगा आपका। सोचो आपके पास अथाह पैसा का मतलब यार एटलीस्ट कुछ करोड़ रुपए हैं आपके पास। माइंडसेट चेंज करने। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं है, एक प्लान होना चाहिए। हाँ मुझे ड्रीम है, मुझे 10 करोड़ कमाने है, करोड़पति अरबपति नहीं भैया, प्लान है कुछ तुम्हारे पास उसे एग्जीक्यूट करने का, शिक्षा है उसके लिए। तो जितनी जल्दी आप ई और एस क्वाड्रेंट से निकल कर बी और आई क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकेंगे। दोस्तों ये थी एक पावरफुल अमेजिंग ब्रेकडाउन। जी-डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक फाइनेंशियल गेम चेंजर है जो आपको बताता है कि पैसा कैसे आप कमा सकते हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अमीर बनना असंभव नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो असली चीज़ है शिक्षा की। लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, और यही है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन नहीं होती और लोग गरीबी रेखा के नीचे रह जाते हैं। अब इंटरनेट है, सोचो एक आज से पहले, आज से 20-30 साल पहले सोचो कि ये पॉसिबल नहीं था, और आज आपके पास इंटरनेट है जिसमें आप फ्री एजुकेशन भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पेड कोर्सेज होते हैं अपनी जगह हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसे लगा मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें। आप कमेंट करके बताएं कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। नहीं, शर्म मत कीजिए, सवाल पूछिए कि सर मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मेरा तो कुछ बचता ही नहीं है। अरे भैया नहीं बचता, कोई साइड हसल करो, पैसिव इनकम बिल्ड करो, ठीक है। हस्बैंड वाइफ हो तो मिल के कोशिश करो कि घर चलाओ, कि घर का खर्चे में से आप एटलीस्ट 10% सेव कर रहे हैं और उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयर से सेल्फ एम्प्लॉयर बनिए, सेल्फ एम्प्लॉयर से बिजनेसमैन बनिए, और बिजनेसमैन से एक बड़ा इन्वेस्टर बनिए। अब आप हो रहे हैं, कंपनियां जो काम कर रही हैं उनकी हेडेक है, आपको वो कमा के देंगी। राइट, होप यू एंजॉय माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।